राजा भैया के गढ़ बाबागंज विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद हैं बसपा प्रत्याशी सुशील गौतम। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की चुनौतियां हैं 22 के रण में और क्या माहौल दिख रहा है बाबागंज का। सुशील जी, क्या स्थितियां नजर आ रही हैं बाबागंज की? बाबागंज की जनता 22 में बदलाव चाहती है और बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता हम लोगों के साथ में रातों दिन मेहनत कर रहे हैं। सर्व समाज का आशीर्वाद मिल रहा है। 22 में बदलाव होगा और बहुजन समाज पार्टी। किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दे क्या हैं आपके? मुद्दे बाबागंज में एक ही विधायक काफ़ी दिन से हैं। यहाँ पे जो ज़मीनी स्तर की समस्याएं हैं, चाहे रोड हो, चाहे बिजली हो, नाली खड़ंजे की समस्याएं हो, रोजगार की समस्याएं हैं। हम लोग यहीं के रहने वाले सारी समस्याओं को जानते हैं। हम लोग क्षेत्र में जा के देख रहे हैं क्या क्या समस्याएँ हैं। हम लोग जो है जैसे ही हम लोगों को मौका मिलेगा उन समस्याओं को दूर किया जाएगा। सबसे बड़ी चुनौती क्या है इस विधानसभा में? चुनौती सर, यहाँ जनता बदलाव चाहती है। काफ़ी दिन से जनता चाहकर भी बदलाव नहीं कर पा रही थी, क्योंकि यहाँ की जनता, चूँकि यहाँ सपा और जनसत्ता दोनों पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते थे तब वो प्लस हो जाते थे। अब की जनसत्ता और समाजवादी पार्टी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग 2007 में मात्र 6000 वोट से पीछे थे। अब की दोनों पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पर जा रही है। भाजपा, सपा और जनसत्ता दल के कैंडिडेट में किसको आप चुनौती के रूप में ले रहे हैं? कौन है सामने? सर्व समाज का हम लोगों को पूरी तरीके से आशीर्वाद मिल रहा है। अब सेकंड नंबर पे कौन रहेगा ये टाइम बताएगा। हम लोगों को किससे टक्कर मान रहे हैं? अभी हम लोगों को कोई समझ में नहीं आ रहा टक्कर में कौन रहेगा। भाजपा, जनसत्ता दल और समाजवादी पार्टी, ये तीन आपके सामने हैं, तो किसको आप चुनौती मान रहे हैं? कौन सबसे कड़ी टक्कर दे? हम लोगों का सर्व समाज का पूरी तरीके से आशीर्वाद मिल रहा है। ऐसी स्थिति में ये कह पाना कि सेकंड नंबर पे किससे टक्कर रहेगी, कौन रहेगा, ये अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा। आप लोग देख रहे होंगे क्षेत्र में, चाहे किसी भी समाज का आदमी, हर समाज का आदमी परिवर्तन चाहता है और परिवर्तन की कड़ी में सर्व समाज का पूरी तरीके से आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि अन्य पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो लोग बाहरी हैं, इसलिए जनसमूह पूरी तरीके से साथ है। हम सर्व समाज का आभार प्रकट करते हैं कि सर्व समाज का आशीर्वाद मिल रहा है। इसके लिए हम सर्व समाज का चरण स्पर्श करके उनका आभार प्रकट करते हैं। किन स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? यहाँ कोई स्थितियों का हम लोगों को सामना नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ जो है जनता बदलाव चाह रही है। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। हम लोगों के सामने कोई चुनौती महसूस ही नहीं हो रही है, क्योंकि सारा समाज जो है बहन जी के कार्यों को देख चुकी है। 5 साल के पहले का भी शासन बहन जी का देखी है। तो हमारे यहाँ की जनता जो है स्वच्छ बिल्कुल जो है निडर जो है शासन चाहती है। यहाँ जो है जब बात करते हैं जनता के बीच में तो तुरंत ये बोलने लगते हैं, हमारी जनता बोलने लगती है कि बहन जी के शासन बहुत अच्छा रहा है और उनका कार्य भी बहुत अच्छा रहा है। और लोग जो है समय से थाने पर जो है। हमारे साथ और लोग भी हैं इनके साथ जो प्रचार में लगे हुए हैं, स्थानीय लोग हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि गत 5 वर्षों में क्या स्थितियां रही क्षेत्र में। क्या नाम है? सतीश कुमार। सतीश जी, क्या स्थितियां रही पिछले 5 साल में? पिछले 5 का 25 सालों से, जब हम छोटे थे तभी से वही स्थितियाँ, आवाज़ भी वही बनी रही है। लेकिन अभी जो 2022 का चुनाव है, ये सबसे पिछले 15 सालों से सबसे अलग है। यहाँ पे विकास कितना हुआ है? विकास मामूली हुआ है, जो ज़मीनी स्तर पे नहीं दिख रहा है। अभी गांव में कार लेके गुजरते हैं, इतने गड्ढे हैं कि चैम्बर ही लड़ जाता है भाई। यहाँ तो राजा भैया का शागिर्द विधायक है विनोद सरोज, तो क्या विकास नहीं हुआ? नहीं, विधायक हैं तो अलग की चीज़ है। विधायक है वो तो सर्व समाज जान रहा है, लेकिन विकास के तौर पे उनका यहाँ कोई बहुत बड़ा वर्चस्व या नाम नहीं है। आपके निवर्तमान विधायक विनोद सरोज ने कितना विकास किया है यहाँ पे? विकास के नाम पर तो यहाँ कुछ नहीं हुआ है। अगर हुआ भी है तो कुछ गिने चुने लोगों का हुआ है। जो उनसे बिलोंग करता है उन्हीं का वो विकास करते हैं। बाकी क्षेत्र में जो जनता स्वच्छंद रहना चाहती है, स्वतंत्र रहना चाहती है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जो 5 साल का माहौल रहा है वो तमाम विषम परिस्थितियों में रहा है। और यह वक्त, ये जो है प्रकृति ने ही अवसर दिया है कि यहाँ पर परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए कि 5 साल नहीं, 25 साल से एक जगह जकड़े मामला जो है वो बहुत जंग सा लग गया है। लेकिन ये जनता हम देख रहे हैं हर जगह कोई बोलना नहीं चाहता है।
यहाँ की जनता बोलना नहीं चाहती, लेकिन क्या कारण है, क्यों नहीं बोलना चाहते? जो आप समझ रहे हैं, सारे लोग समझ रहे हैं, जो आप बताइए ना क्यों नहीं बोलना चाहते? जो हमारा पड़ोसी विधानसभा है वहाँ पर किसी एक व्यक्ति का प्रभुत्व रहता है। हाँ, उनके हमेशा से रहा है और उनके द्वारा जो है तमाम तरह के भय जो है व्याप्त किए जाते रहे हैं हमेशा। कौन है वो व्यक्ति? आप लोग सभी लोग जान रहे हैं, जो हमारी विधानसभा से जुड़ी विधानसभा है, माननीय रघुराज प्रताप जी हैं। हाँ, उनके वजह से जो है तमाम प्रकार से मामला यहाँ रहा है। चूँकि हम लोग बहुत छोटेपन से यहाँ पर संगठन में भी काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को वो दहशत में नहीं लाते हैं जिनसे उनका कोई वास्ता ना हो। तो आपने देखा कि यहाँ पे कड़ी चुनौती है और समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। 5 साल का कार्यकाल बीत गया है। सुशील गौतम जो बसपा के प्रत्याशी हैं, उनका कहना है कि हम जीत रहे हैं, कोई चुनौती मेरे सामने पेश नहीं कर पा रहा है। मनोज त्रिपाठी, ABP गंगा, प्रतापगढ़। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।